ये एडवाइजरी जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से जारी की गई है और ये हर एक भारतीय जिनके भी जो घर वाले हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव, वहाँ पर कोई भी अगर भारतीय जो रह रहा है, जो स्टूडेंट है यहाँ पर या फिर वहाँ पर जो काम करने के लिए गया हुआ है वर्किंग वीज़ा पर, तो उन्हें जल्द से जल्द खार्किव जो है, जो वहाँ की सिटी है, उसे खाली कर देना चाहिए क्योंकि हालात जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर नाजुक बन चुके हैं। यूक्रेन की जो कीव अगर बात की जाए, जो कीव सिटी है क्योंकि वो कैपिटल है वहाँ पर लगातार रूसी सेना द्वारा हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी जो लार्जेस्ट सिटी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं खार्किव, वहाँ पर भी लगातार जो है अब रूसी सेना द्वारा हमला जो है वो किया जा रहा है, गोलीबारी वहाँ पर की जा रही है। जो मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ के हवाई अड्डे हैं वहाँ पर, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पर दी जाती है, हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। जिसको देखते हुए अब इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है उनके द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें यहाँ खास तौर पर यह कहा गया है कि अर्जेंट एडवाइजरी टू ऑल इंडियन नेशनल इन खार्किव फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे मस्ट लीव खार्किव इमीडिएटली। यानी कि जितनी जल्दी हो सकता है, अगर जितने भी भारतीय हैं या जम्मू कश्मीर के जितने भी जो लोग हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनके लोग वहाँ पर हैं, तो उनको ज़रूर ये बता दें कि आप जल्द से जल्द जो है खार्किव जो है उस इलाके के जो है वहाँ से निकल जाइए। और ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक बन चुके हैं, अब वहाँ पर क्योंकि रूसी सेना जल्द से जल्द चाहती है कि उस इलाके को कब्जे में लिया जाए, वहाँ पर लगातार बमबारी जो है वो की जा रही है और हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। 7वां दिन है रशिया का वहाँ पर बमबारी करते हुए, क्योंकि रशिया ये देख रहा था कि हो सकता है 1-2 दिन हम वहाँ पर हमला करेंगे, गोलीबारी करेंगे तो यूक्रेन जो है वो अपने हथियार डाल देगा और उनके सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन की तरफ से जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी जो भी हमारा साथी है, जो भी हमारे देश का रहने वाला है, यूक्रेनियन है, चाहे वो कोई भी हो, कोई किसी भी हिस्से में रहता हो, चाहे वो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है या नहीं है, आम इंसान है, तो वो भी अब गन उठा सकता है रशिया से लड़ने के लिए, वो अपने हथियार उठा सकता है। और ऐसे ही वो लोग यूक्रेनियन के जो है वो कर भी रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात वहाँ पर बने हुए हैं, 7वां दिन है, यूक्रेन ने अपना सरेंडर नहीं किया और रशिया इसी चीज़ को देखते हुए अब हमले जो है वो लगातार अब जल्द से जल्द करना चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें निस्तनाबूद किया जाए यूक्रेनियन को। लेकिन वहाँ पर जो बाहर के लोग रहने वाले हैं, जिनमें भारतीय भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में 20 से 1000 से ज़्यादा जो वहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए या आम जो वहाँ पर काम करने के लिए वो फंसे हुए हैं। कल भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिस तरह से कल जो भारतीय नागरिक कर्नाटका रहने वाला है नवीन कुमार जो है, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी वहाँ पर शेलिंग के दौरान, क्योंकि वो ग्रॉसरी का सामान अपनी बिल्डिंग से निकला था ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, और उसी वक्त वहाँ पर बमबारी हुई, शैलिंग हुई, जिसमें उसकी हत्या हो गई। और उसके बाद वो सारे हालात भी हमने आपको बताए थे। और एक और अपडेट हमने दी थी, वहाँ जो हमारे भारतीय हैं विशाल, वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि हालात वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर बन रहे हैं। हमें काफ़ी मुश्किलों से वहाँ पर निकलना पड़ा और काफ़ी मुश्किलों के बाद हम उस इलाके से दूसरे इलाके तक पहुँचे हैं, पोलैंड से पहुँच चुके हैं। जो विशाल से हम कल बात कर रहे थे, हमने आपको वो पूरी बातचीत जो सुनाई भी थी, उसने कहा था कि हम पोलैंड में इस वक्त जिस तरह से पहुँचे हैं, काफ़ी मुश्किलों भरा वो समय था, पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं है। जो हमने टैक्सी की थी, जितना हम पैसा उन्होंने दिया, जितना ज़्यादा वो पैसा हमसे मांग रहे थे हमने दिया, क्योंकि हमें सेफ सिक्योरली अलग जगह तक पहुँचना था। आधे रास्ते में हमें छोड़ दिया गया और आधा रास्ता हमने पैदल तय किया। और अभी जो एडवाइजरी जारी की गई है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे पैदल ही आपको निकलना है, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं, गाड़ी कोई नहीं मिल रही है, टैक्सी कोई नहीं मिल रही है। और जो ट्रेनें हैं वहाँ पर भी जो यूक्रेनियन है वो अपने लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना कि बाहर के लोगों को। अगर भारतीय हैं आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, चाहे वो गन के जोर पर, चाहे जोर जबरदस्ती, चाहे बदमाशी के तौर पर। वो सिर्फ अपने लोगों को ही ट्रेन में बैठने दे रहे हैं, आगे जाने दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी अगर भारतीयों की बात की जाए तो उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्हें डरा धमका कर कहा जा रहा है कि आप पीछे रहिए, पहले हमारे लोग जो हैं वो सेफ और सिक्योर तरीके से अलग जगह पर पहुंचने चाहिए। और ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है। और ये अब जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई, इसमें कहा गया है कि ऑल अंडर सर्कमस्टांसेस दे मस्ट रीच दीज सेटलमेंट बाय 18 आवर्स। 18 आवर्स मतलब यूक्रेनियन टाइम की बात की जाए तो उन्होंने कहा है, अभी अगर बात की जाए तो भारतीय टाइम के हिसाब से अभी 7 बज रहे हैं
और वहाँ के अगर हिसाब से बात की जाए तो उन्होंने 6 बजे कहा है कि 6 बजे के करीब करीब जितने भी खार्किव में भारतीय रह रहे हैं उन्हें वो जगह छोड़ के जो यहाँ पर मेंशन की गई है किस जगह तक पहुँचना है। पैसोचीन एक जगह का नाम दिया गया है, दूसरा बबाए नाम दिया गया है और तीसरा जो है बेजलुइन डोवका एक नाम दिया गया है। बेजलुइन डोवका, पैसोचीन और बबाए में अगर वो पहुंच जाते हैं तो सेफ है, लेकिन खार्किव से उन्हें निकलना होगा। और 6 बजे तक कहा गया है। अगर भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो भारतीय समय अनुसार उन्होंने 9:30 बजे के करीब से पहले या 9:30 बजे तक जो है इन 3 जगहों पर पहुंचना होगा। चाहे किसी भी तरीके से पैदल निकल जाइए, दौड़िए, भागिए, कोई गाड़ी मिलती है, किसी भी तरीके से आपको वहां से निकलना होगा और इन 3 जगहों पर पहुंचना होगा अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से 6 बजे कहा गया है, लास्ट टाइमिंग है। और अगर इंडियन हमारे भारतीय समय अनुसार कहा जाए तो रात 9:30 बजे तक वो इन जगहों तक पहुंचे। पैसोचीन, बबाए और बेजलोडोवका जो नाम दिया गया है, इन 3 जगहों पर उन्हें पहुंचना होगा क्योंकि हालात वो कह रहे हैं लगातार वहां पर काफ़ी नाजुक बने हुए हैं और अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि रशिया की जो सरकार है और मिलिट्री फोर्सेस है उनको ये निर्देश दे दिया गया है रशिया द्वारा कि कुछ भी करिए, अब ये ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन से अगर यूक्रेनियन नहीं झुक रहे हैं तो अब उन्हें किसी न किसी तरीके से अब और ज़ोर से बमबारी वहाँ पर करनी होगी और चीज़ें वहाँ पर उनको दिखानी होगी, जिसके बाद यूक्रेनियन जो है वो झुकेंगे, उनकी सरकार जो है, उनकी मिलिट्री जो है वो पीछे हो जाएगी। और अभी भी अगर बात की जाए तो अभी तक 350 जो अभी हमारे पास हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्ड आया उसमें बताया गया है कि अभी तक 350 जो सिविलियन हैं जिनमें 14 बच्चे भी हैं वो इन 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में वहाँ पर जो है मारे जा चुके हैं। रशिया के जो द्वारा जो वहाँ पर बमबारी की जा रही है और काफ़ी नाजुक हालात वहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि यही देखा जा रहा है, जो वहाँ पर भारतीय वो यही कह रहे हैं कि नाजुक हालात है, हमें भागने का जो मौका मिल रहा है, हम भाग रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम बच सकते हैं बच रहे हैं। हमारे सामने कहीं ऐसे हालात हैं, हमारे सामने बम गिर रहे हैं, हमारे सामने कहीं बिल्डिंग ऐसी गिर चुकी है, शायद ऐसे कुछ जगह होंगी जहाँ पर हमारे भारतीय ज़्यादा रहते होंगे जहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। कल भी हमने बात की थी, वो भी यही हमें चीज़ें बता रहे थे क्योंकि आंखों देखा हाल जो होता है वो वहीं के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पढ़ने गए हैं वही बता सकते हैं और वही हम भी आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया है, वहाँ से जितने भी स्टूडेंट हैं या आम जनता जो वहाँ पर रह रही है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, लेकिन अब जिस तरह से हालात बन चुके हैं, अब जल्द से जल्द जितने भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर के जो भारतवासी उनके जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी बच्चा, आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त यार वहाँ पर रह रहा है, आपका रिलेटिव रह रहा है खार्किव में, यूक्रेन की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव में, तो उनसे वहाँ पर कहिए किसी भी तरीके से आप वहाँ से निकल जाइए। गाड़ी मिलती है, गाड़ी से निकलिए, किसी भी तरीके से निकलिए, लेकिन आपको चाहे पैदल ही निकलना है, ये हालात है, आप पैदल निकल जाइए क्योंकि हालात अब थोड़े समय बाद, 3 से 4 घंटे बाद और ख़राब होने वाले हैं यूक्रेन के, क्योंकि रशिया अब और ज़्यादा वहाँ पर घातक बमबारी करने वाला है। जिस तरह से इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है उनके द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हालांकि वहाँ बात की जाए ना ही पैसे ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं, ना किसी के पास पैसे आ रहे हैं, और जो हमारे भारतीय हैं उनकी बात की जाए तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे ATM जो है वहाँ चल नहीं रहे हैं, ATM भी वहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए हैं, ना पैसे आ रहे हैं, हम कहीं और जा नहीं सकते। और जो टैक्सी वाले होते हैं, अगर वो कोई मिल भी जाता है तो इतने ज़्यादा वो पैसे मांग रहे हैं, उतने पैसे हमारे पास है नहीं है। जो सामान उनके पास था, जो टैक्सी उनके पास थी, जो उनकी चीज़ें थी, वो सब वो छोड़ चुके हैं। जहाँ वो रह रहे हैं वो चीज़ें वो छोड़ चुके हैं, सिर्फ अपने कपड़े जो उन्होंने पहने हुए वही निकले हुए हैं वो लेकर। बहुत ही मुश्किलें वो भरे हालात है। ये एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, ये देख लीजिए, अर्जेंट एडवाइजरी टू ऑल इंडियन नेशनल्स इन खार्किव। तो अब हालात वहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत सरकार तो कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि हम ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, वहाँ से अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये भी निकल के आ रही है कि इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन में कह दिया है कि अब जैसे मर्जी हो सके आपको खुद वहाँ से निकलना होगा, नंगे पाँव निकलिए, पैदल दौड़िए, जैसे मर्जी करिए, लेकिन खार्किव से आप निकल जाइए। जो 3 मेंशन जगह मैंने अभी आपको बताई है, एडवाइजरी में वो दी गई है, वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि अब वहाँ से निकलना जो है वो आपको निकलना होगा वहाँ से। जब वहाँ जो जगह बताई गई है चिन्हित, वहाँ पहुँच जाते हैं तो शायद वहाँ पर कोई इंतज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पर अभी शायद कोई इंतज़ाम नहीं है। इसीलिए
इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई। अब देखना होगा कि भारतीयों के लिए और कितनी मुश्किलें वहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि एक डेथ जो है वो कल हो चुकी है। एक बमबारी में, जो रशिया की बमबारी यूक्रेन में हो रही है, उसमें एक भारतवासी कर्नाटका का रहने वाला जो है उसकी मृत्यु हो गई है। अब ऐसे और जो है चीज़ें ना देखने को मिले, ना हमारे भारतीय और वहाँ पर जो है उन पर इस तरह के जो गोलीबारी है ना वो शिकार हो, तो अब भारत सरकार को और कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि बातें तो हो रही हैं, लाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी वहाँ पर देखा जाए तो जितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। भारतीय यही कह रहे हैं कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर हमने यूक्रेन का बॉर्डर हम पहुंच गए हैं तो वहां हमें अगर क्रॉस करना है तो वहां पर भी हमें धमकाया जा रहा है। जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वो हमें ट्रेन में नहीं घुसने दे रही है, वो कहती है कि हम अपने लोगों को लेके जाएंगे। जो बंकर हैं वहां पर भी वो अपने लोगों को छुपाने के लिए ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना कि भारतीयों को वो जाने दे रहे हैं। ऐसी सारी तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अब देखना होगा, क्योंकि अब अपने भरोसे ही जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं उन पर अपना भरोसा, ये खुद भी वो कैसे निकल सकते हैं, उनको देखना होगा क्या वो बच पाते हैं नहीं। लेकिन भारत सरकार को और पुख्ता इंतजाम करने होंगे, और जो है रशिया से किस तरीके से वो बात करती है करनी होगी, क्योंकि भारतीयों को सेफ सिक्योरली वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले हमारे ही चैनल पर एक वीडियो सामने आया जिसमें हमारे ही यहाँ के JKUT के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑन फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल जो किया, वो हमने वीडियो भी दिखाई, तो वो कह रहे थे कि हम बैठे हुए हैं, हम जितने भी वहाँ भारतीय हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, हमारा नंबर आपके पास है, हमें कॉल करिए, हम आपको निकाल लेंगे। ये उनकी तरफ से बात कही गई। लेकिन जब हम वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम कॉल करते हैं इंडियन एम्बेसी में, वहाँ उठाने वाला कोई नहीं है। 20,000 नंबर है और 20,000 लोग कैसे निकाले जाएंगे, ये अभी मुश्किल वाला समय है। भारत सरकार तो कह रही है हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें और पुख्ता करनी होगी अगर सेफ सिक्योरली हमारे भारतीयों को वहाँ से निकालना है। तो जो भी वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके भी रिश्तेदार हैं, तो ज़रूर उन तक एडवाइजरी पहुँचाइए। 6 बजे जो भारत का समय अगर देखा जाए तो 9:30 बजे तक उनको यूक्रेन जो खार्किव है वहाँ से निकलना होगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।